औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालीन आमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज हम डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास बहुत सारी क्यूरीज थी कॉमर्स के स्टूडेंट्स की कि सेकेंड ईयर कॉमर्स के बाद सर हम किस यूनिवर्सिटी में चले जाएं, हमारी परसेंटेज क्या है, कौन सा किस डिपार्टमेंट में हमारा एडमिशन हो सकता है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में क्या हो सकता है और क्या क्या इंटर कॉमर्स की बात हो सकता है। तो ये एक स्पेशल सेशन हमने आपका इंटर कॉमर्स के बच्चों के लिए रखा है कि इसमें तमाम बच्चे अपने सवालात करें कमेंट में और हमारे पास पैनल मौजूद है जवाबात के लिए। मैं एक एक करके तारुफ कराता हूँ। सबसे पहले मेरे साथ ख्वाजा हसीबुर रहमान साहब तशरीफ़ रखते हैं। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। ख्वाजा हसीबुर रहमान साहब पूरा प्रोग्राम होस्ट करेंगे। ये अभी हम थोड़ी देर बाद पूरा प्रोग्राम हसीब भाई को होस्ट दे देंगे, लेकिन मैंने महसूस किया कि शाजी कॉलेजिएट के प्लेटफॉर्म से मैं अपने तमाम दोस्तों का तारुफ कराऊं और फिर हम हसीब भाई को हैंड ओवर करेंगे प्रोग्राम और हसीब भाई इसको आगे लेके चलें। तो हसीब भाई माशाल्लाह इंग्लिश लैंग्वेज के बहुत बड़े उस्ताद हैं। एक माशाल्लाह शाजी कॉलेजिएट में फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर बीकॉम पार्ट 1 बीकॉम पार्ट 2 की इंग्लिश कम्युनिकेशन सब पढ़ाते हैं माशाल्लाह। कई साल तक हमारे कैस्पियन कॉलेज में प्रिंसिपल रहे, अब माशाल्लाह एनसीआर कॉलेज में होते हैं सर। और ये समझिए कि शाजी कॉलेजिएट के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इंग्लिश के और समझिए बहुत अच्छे एक जो है वो भी हैं, बहुत अच्छे उस्ताद भी हैं, बहुत अच्छे दोस्त भी हैं और जितनी इनकी तारीफ की जाए कम है। एक सवाल स्टूडेंट का बीच में सवाल भी आ गया है, सर एनी न्यूज़ अबाउट बीकॉम एग्जामिनेशन और रिजल्ट। जी बेटा अभी हम थोड़ी देर में हम जवाब देते हैं इसका। हमने अपना सवाल आपका सवाल जहन में रख लिया है। तो इसके बाद जो दूसरे साहब मेरे साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, जनाब वसी हैदर साहब, यानी समझिए कि शाजी कॉलेजिएट में बहुत सारे थ्योरी के तमाम सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं और समझिए बहुत ज़्यादा बच्चों के दिलों की जान है ये माशाल्लाह। जैसे ये एक और सवाल किसी बच्चे ने भेजा है तारुफ के दरमियान, सर मुझे जैसे बैंक मैनेजर जॉब करनी है लेकिन मुझे पता नहीं है कौन सी फील्ड। बेटा ये सब जवाब अभी मिलेंगे आपको, आप बेफिक्र रहिए। मेरे साथ वसी हैदर खुद एक बैंकिंग फील्ड का वसी तजर्बा रखने वाले मौजूद हैं, सब्जेक्ट्स भी पढ़ाते हैं और इनका बैंकिंग में भी बहुत बैंकिंग के बारे में अभी आपको आलियान हालानी आपको अभी जवाब मिलता है बेटा। और वसी हैदर भाई के तारुफ के बाद तीसरे नंबर पे हमारे पास मशहूर ज़माना जोग्राफी और जनरल नॉलेज के टीचर कमर अब्बास साहब हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। जितने स्टूडेंट ने इनसे पढ़ा है
वो इनको बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि ये जिस काम के पीछे पड़ जाए वो जो है करके छोड़ते हैं। और ये एक और सवाल बिलाल खान का आया है, सर एनी न्यूज अबाउट बीकॉम एग्जामिनेशन? जी बेटा, अभी थोड़ी देर में आपको बताते हैं। तो हसी भाई, ये छोटा सा एक तारुफ हो गया। अब जो सवालात आते जा रहे हैं वो भी जवाब देते रहिएगा। और जो मैं आज की मीटिंग का सेंट्रल आइडिया आपको बताऊं सर, वो आज की मीटिंग का सेंट्रल आइडिया ये है सर कि बहुत सारे बच्चे ये पूछना चाह रहे हैं कि हमने इंटर कॉमर्स कर लिया है, अब इंटर कॉमर्स के बाद हमें गाइड करें कि हमें जो है बहुत सारे सवालात आना शुरू हो गए। एक सवाल क्या है, बीकॉम बीबीए के लिए सर कितनी परसेंटेज चाहिए विदाउट एप्टीट्यूड टेस्ट? ये कमर भाई, ये आपके लिए सवाल है। तो सवालात का यहाँ मीना बाजार लग गया है। बीबीए के बारे में बताएं। तो हसी भाई, इट इज ओवर टू यू, क्योंकि आप बहुत अच्छा हैंडल करना जानते हैं हसी भाई। सर पहले हम जो है अपना एक सवाल जो हमारे हैं पहले हम वो ले लेते हैं, फिर पैनल से हम लोग क्वेश्चंस उठाना शुरू कर देंगे जो बच्चों के सवाल आ रहे हैं। ठीक है। तो सबसे पहली जो क्यूरी सबसे ज्यादा मार्केट में चल रही है इस वक्त, सेकेंड ईयर कॉमर्स के तमाम बच्चे पास हो चुके हैं। हर बच्चे का हर रोज एक मैसेज आ रहा है, सर हम आगे क्या करें, हम एप्टीट्यूड की तैयारी कैसे करें, हम दाखिले कहाँ लें, अभी तैयारी शुरू करें या ना करें, बकरीद के बाद शुरू करें। तो उनकी जरा आप अगर उनके बच्चों के बारे में बताएं कि उन बच्चों को क्या करना चाहिए, सेकेंड ईयर कॉमर्स स्पेशली, और क्योंकि वो बहुत लंबे अरसे के लिए अभी फ्री है। नवंबर दिसंबर में पेपर होंगे एप्टीट्यूड के। ठीक है। पहला सवाल सर आपने मुझसे किया, मैं जवाब दूं सर आपको? जी सर, पहला सवाल आपसे किया। ठीक है। अच्छा देखिए हसी भाई, जहां तक सवालात का ताल्लुक है कि क्या सवाल जो है सवाल उठता है कि क्या अभी जो 2-3 महीने हैं इसमें बच्चों को क्या करना चाहिए जो इंटर कॉमर्स के स्टूडेंट हैं। सर बीइंग अ कॉमर्स टीचर, मेरी एडवाइस है तमाम सेकेंड ईयर कॉमर्स के स्टूडेंट्स को कि जो सेकेंड ईयर पास कर चुके हैं, वो एक तो इंग्लिश लैंग्वेज की फौरन शुरू कर दें कोर्सेज, नंबर 1। नंबर 2, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज के एडमिशन टेस्ट की तैयारी शुरू कर दें। इस वक्त हसीब भाई आपने बिल्कुल सही कहा कि 100% जो है 100% बच्चे इस वक्त जो है पास हो चुके हैं। 100% बच्चे पास हो चुके हैं और बहुत टफ कंपटीशन है हसीब भाई। अगर यूनिवर्सिटीज लेंगी, देखिए मैं, आप समझिएगा हसीब भाई मेरी एक बात, पहले ये होता था कि 40,000 बच्चे देते थे कॉमर्स के पेपर और 13, 14, 15,000 बच्चे पास होते थे, तो एडमिशन में हो जाता था आराम से। इस दफा हसीब भाई 40,000 के 40,000 पास हो गए। तो अब आप हसीब भाई इस बात का अंदाजा लगाएं कि जब एडमिशन्स खुलेंगे तो यकीनन जगह जगह मुख्तलिफ क्राइटेरिया होंगे। तो अभी मेरी बच्चों से यही रिक्वेस्ट है कि पास बच्चे अपना बिल्कुल अभी टाइम जाया कर रहे हैं। अभी जुलाई से फुल चारों तरफ यूनिवर्सिटी में एडमिशन शुरू हो जाएंगे। जुलाई में, एनडी का अगस्त में आ रहा है। तो प्लीज अपना मैथ अच्छा कर लें जल्दी से, अपनी इंग्लिश अच्छी कर लें। ठीक है, ये 2 के लिए या तो घर पे सेल्फ स्टडी कर लें, एनएमआई ने जो कोर्सेज बीकेट के लॉन्च किए हमारे पास आ जाएं, मुख्तलिफ किसी और इंस्टीट्यूट में ले लें, लेकिन अपना टाइम जाया ना करें अगर आपको एडमिशन चाहिए। ऐसा ना हो जब एकदम टेस्ट सर पे आ जाए और उस वक्त कहें कि यार थोड़ा टाइम और होता तो हम बहुत अच्छी। तो ये सबसे बड़ी एडवाइस है हसीब भाई कि ये जो आपने सवाल किया है कि 2-3 महीने जाया ना करें और जो है बिल्कुल फौरन पढ़ाई शुरू कर दें। तो इसके लिए मेरी एडवाइस यही है सर कि
फौरन टेस्ट की तैयारी कर दें, टेस्ट की तैयारी शुरू कर दें। हाँ, इन केस हसीब भाई एडमिशन नहीं होता है, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे, कुछ बच्चे ऐसे हैं हसीब भाई जिनकी परसेंटेज 45 से कम है, बहुत बड़ी एक तादाद है, 10-12 हजार स्टूडेंट हैं कि जिनकी 42 परसेंटेज और वो भी पास होगा इस साल। तो HEC का रूल है 45% से नीचे किसी को नहीं लेंगे, चाहे कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो या गवर्नमेंट हो। तो उनको बीकॉम की तरफ आना पड़ेगा, फिर वो बीकॉम करके मास्टर्स में फिर किसी यूनिवर्सिटी में लेंगे। तो मेरी एडवाइस है कि जिनकी 45 से ज्यादा है वो फौरन एप्टीट्यूड टेस्ट की तैयारी अपनी इंग्लिश पे और मैथ्स पे फौरन शुरू कर दें। ये मेरी एक हसीब एडवाइस। थैंक यू सर। अच्छा, इसी बात को मैं थोड़ा सा लिंक करूंगा। बच्चे जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं वो या तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की तरफ जाएंगे या कराची यूनिवर्सिटीज की तरफ जाएंगे। कराची यूनिवर्सिटी की तरफ जाते हैं तो कराची यूनिवर्सिटी में इस दफा जो टेस्ट आने वाला है उसके बारे में जरा अगर सर कमर अब्बास बता दें तो बच्चों की बहुत अच्छी रहनुमाई हो जाएगी, क्योंकि इस दफा टेस्ट सुनने में ये आ रहा है क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ है तो टेस्ट भी बहुत टफ होने वाला है। सर कमर अब्बास प्लीज। सबसे पहले तो मैं सबको सलाम करूंगा जो भी हमें देख रहे हैं और हमारे साथ टीम मेंबर्स मौजूद हैं। हसीब भाई, आपके सवाल का जवाब अगर मैं दूं तो देखें, कराची यूनिवर्सिटी की पॉलिसी से एक तो फ्रिक्वेंट चेंज होती है, सही। दूसरा ये कि कराची यूनिवर्सिटी का जो लास्ट ईयर का क्राइटेरिया रहा है वो आपका सब्जेक्टिव बेस्ड टेस्ट पेपर रहा है, सही है। आया MCQ बेस ही है, लेकिन जो सेकंड ईयर कॉमर्स के आपके तकरीबन तमाम सब्जेक्ट्स हैं उन तमाम सब्जेक्ट्स का पेपर जो है वो 100 MCQs का आया है, सही। इस दफ़ा क्योंकि अभी जैसे कोरोना की कंडीशन चल रही है, सही, और कराची यूनिवर्सिटी ने भी अपनी ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दी है, तो मे भी पॉसिबल कि अगर इस तरह की कंडीशन रहती है तो ये ऑनलाइन टेस्ट दें, और अगर खुल जाएगा तो फिर उसके बाद जो है हो सकता है जैसे नॉर्मल रूटीन टेस्ट होता है वैसे ही टेस्ट किया जाएगा। माजी का जो एक्सपीरियंस रहा है टेस्ट का, जो सिलेबस रहा है वो 100 MCQs का कॉमर्स का पेपर रहा है, सही, जिसके अंदर इंग्लिश और जीके कंपलसरी रहा है 20 MCQs का, और 60 मार्क्स का जो है वो अदर सब्जेक्ट्स के जो आपके जो कॉमर्स के जो सब्जेक्ट्स हैं जैसे अकाउंटिंग है, इकोनॉमिक्स है, कमर्शियल जोग्राफिया है, बैंकिंग है, CG है, आपके पास ये जो सब्जेक्ट्स हैं इनका 60 मार्क्स का जो है वो पेपर रहा है, और इसके अंदर पासिंग क्राइटेरिया जो है 50% है, सही। 50 मार्क्स आएंगे तो आप पास होंगे, तभी आपको एलिजिबल कंसीडर किया जाएगा। अगर आपने टेस्ट पास नहीं किया तो आपका जो है वो एडमिशन जो है वो काउंट नहीं होगा, खासकर टेस्ट बेस जो आपके पास फील्ड्स मौजूद है। ओपन मेरिट में फिर भी आपका एडमिशन हो सकेगा, अप्लाई कर सकते हो ओपन मेरिट के अलग से एडमिशन, लेकिन टेस्ट बेस के लिए आपको लाजमी जो है वो टेस्ट पास करना शर्त है, चाहे आपकी परसेंटेज ज़्यादा है या आपकी परसेंटेज कम है। अगर कम की परसेंटेज होती तब भी वो आपको कंसिडर उसी सूरत में करेंगे जब आपके 50% मार्क्स आएंगे उस टेस्ट के। जी सर, ठीक है, बहुत शुक्रिया कमर अब्बास भाई। अच्छा, ये सर वसी अगर साहब, मुझे आप, ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया हमेशा बहुत लाइट होता है क्योंकि बच्चे 13%, 16%, 20% बहुत ज्यादा अगर पास हो जाए तो हो जाए, लेकिन इस दफा सर शाह ने बताया 100% बच्चे पास हो गए। तो आपको क्या लगता है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज अपने क्राइटेरिया में कोई तब्दीली लाएगी क्या? बहुत आसानी से टेस्ट हो जाएगी, जैसे इकरा में कहते हैं ना हर किसी का हो ही जाता है, तो क्या इस दफा भी इकरा हर किसी को ले लेगी? देखें, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज डेफिनेटली अपने क्राइटेरिया को थोड़ा बेहतर ज़रूर करेंगी, क्योंकि अगर उनके पास अच्छे बच्चे आएंगे और उनके पास जब ऑप्शन होंगे ना, देखें लास्ट टाइम जितने एडमिशन आ रहे थे उनके पास, अब इस साल क्योंकि सब बच्चे पास हो गए और सब बच्चे पास होने की वजह से होगा ये कि अब उनके पास ज़्यादा बच्चे जाएंगे, तो वो क्या करेंगे, यकीनन हर यूनिवर्सिटी ये चाहेगी कि जो बेहतर स्टूडेंट्स हैं इनमें से हम वो ले लें, और जितने स्टूडेंट्स को हम पढ़ा सकते हैं। तो डेफिनेटली इसका जो उनका क्राइटेरिया है वो थोड़ा सा इस बार ज़रूर टफ होगा, और इसके लिए मैं समझता हूँ बच्चों को एप्टीट्यूड टेस्ट की तैयारी ज़रूर करनी चाहिए। अच्छा, बहरहाल कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ बहरहाल अभी भी होंगी जो बस वो कहती हैं कि वो सिर्फ सांस चल रहा है तो बस ले आओ बच्चे को और हम उसका एडमिशन ले लेते हैं, लेकिन फिर होता यह है कि इतनी कोई थकी हुई यूनिवर्सिटी में अगर बच्चा एडमिशन ले ले तो उसका रिजल्ट ये होता है कि कल को जब वो वहाँ की डिग्री लेके निकलता है तो सब जानते हैं कि यार ये इस यूनिवर्सिटी से पढ़ा है तो उसको कुछ भी नहीं आता होगा। तो एडमिशन लेना बच्चे को उसी यूनिवर्सिटी में है बेसिकली जो एक अच्छा सा आपका बेहतर एक टेस्ट लेगी और फिर आपको वो क्वालिफाई करेंगे, फिर वो आपको एक बेहतर तौर पर पढ़ाएगी। बिल्कुल ही किसी ऐसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ही नहीं लेना चाहिए, मैं समझता हूँ, कि जिसका एंड रिजल्ट ही कुछ ना हो, ठीक है ना। अब यहाँ पर किसी का नाम लेना बहरहाल सही नहीं होगा। मार्केट में अगर आप देखें तो हम अच्छी तरह जानते हैं कि कौन सी बेहतर यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है ना।
तो बच्चे को चाहिए कि पहले तो तैयारी करे बड़ी बेहतर तौर पर, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज जो है टेस्ट पर ज़्यादा फोकस करती हैं। पास रिजल्ट आपका जो भी है, ठीक है ना, अब जो वो खुद अपना टेस्ट लेती हैं, अगर उसमें वो बच्चा अच्छे नंबर ले लेता है तो उसको ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि उसकी अगर इंटरमीडिएट में कम परसेंटेज भी है और अगर वो बेहतर एक रिजल्ट पास कर ले तो वो उसको डेफिनेटली कंसीडर करती हैं अच्छी यूनिवर्सिटीज़। तो मैं ये समझता हूँ कि बच्चों को इसकी तैयारी भरपूर करनी चाहिए, अपना वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए, और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ जो बेहतर यूनिवर्सिटीज़ हैं वो अपना क्राइटेरिया लाजमी तौर पर जो है थोड़ा और लेवल अप कर देंगी, तो बच्चों को ज़्यादा कंपटीशन का सामना होगा। ठीक है। अच्छा, हमारे जो इंटर कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, ये बात तो हो गई ज़रा एप्टीट्यूड की यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से। हमारे पास और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं जिसपे बच्चा प्रेफर करता है, जैसे वो चाहता है कि वो SCCA की तरफ चला जाए, कोई चाहता है CA की तरफ चला जाए, कोई ICMA को फोकस कर रहा है। तो इन सारे कोर्सेज के बारे में अगर सर शाह कुछ एक्सप्लेन कर दें, कि बच्चे बहुत सारे आजकल ACCA को भी फोकस कर रहे हैं इंटर कॉमर्स के बाद, तो क्या कहते हैं आप? हसी भाई, मेरी इस बारे में बड़ी एक इम्पोर्टेंट राय है कि हो सकता है कुछ टीचर्स को इस पे एतराज़ भी हो। देखें, मेरी राय यह है कि इंटरमीडिएट के बाद पहले तो कोशिश करें किसी बड़ी डिग्री की तरफ जाएं, या तो BBA की तरफ जाएं, PS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की तरफ जाएं, और सिर्फ ACCA की तरफ ना जाएं। ACCA भी करें, मना नहीं है, या तो सिर्फ CA की तरफ जाएं, यानी पूरा अपना वो लगाएं। होता यह है कि एक लॉन्ग प्रोसेस है पूरा, कि बच्चे शुरू के पेपर तो आसानी से निकाल लेते हैं, फिर आगे जाके ना कहीं हैंग हो जाते हैं। तो मेरा मशवरा ये है आसिफ भाई कि इंटर के बाद किसी BBA प्रोग्राम या BS प्रोग्राम में लेने का फ़ायदा ये है कि 3-4 साल में आपके पास एक डिग्री आ जाती है। हाँ, उसके साथ साथ आप एडिशनल साइड ऑफ दिस क्वालिफिकेशन आप साथ ACCA कर लें, कुछ पेपर्स निकाल लें, आधा 50% ACCA कर लें। ऐसा ना हो कहीं आप ACCA कर रहे हैं और कंप्लीट नहीं कर पाए, तो ना आप इधर के रहे ना आप उधर के रहे। समझ रहे मेरी बात आप? कि अक्सर बच्चे मुझे मिलते हैं 10-10, 12-12 साल बाद कि सर वो ACCA कर रहे हैं, फाइनल में अभी एक पेपर रह गया है, 2 पेपर रह गए हैं, 3, अब वो 10-10 साल गुजर गए। अच्छा, कुछ माशाल्लाह बच्चे ऐसे भी हैं जो बहुत कम टाइम में कर लेते हैं, जो बात सच है। सही टीचर्स मिल गए, जैसे हमारे यहाँ माशाल्लाह बहुत। अब तो जिस ज़माने में इतनी अवेयरनेस नहीं थी तो ACCA और इनके CA के इदारे नहीं होते थे। अब तो आप ये समझिए कि ACCA के जो 2-3 इदारे और CA के खुल गए हैं। ये हमारे मिर्चा वाला है, ये हमारे KNS है, ये हमारे अहमद रजा मीर का जो है तारिक साहब का ARTT, ये हैं इदारे। ये तो आप समझे बच्चे माशाल्लाह एडमिशन ले रहे हैं और क्लियर हो रहे हैं, जो बात सच है। लेकिन जो मेरी एक आपने बात पूछी, फौरन इंटर के बाद तो पहली अगर तरजीह हो तो किसी यूनिवर्सिटी प्रोग्राम की तरफ जाएं। IBA में ले लें, CBM में ले लें, ज़ैबिस्ट में ले लें, मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी में ले लें। अगर आपका क्रैक यूनिवर्सिटी में हो सकता है BBA में ले लें, PS प्रोग्राम में ले लें। मैं चाहूँगा आप थोड़ा सा सर हसीब हमारे कमर अब्बास भाई को एक सवाल ऐसा दीजिएगा आप, जिसमें कराची यूनिवर्सिटी में और NAD में ये जो BS का प्रोग्राम होते हैं, इस पे थोड़ी सी रोशनी डालें। तो मेरे सवाल का मेरा यही सवाल कमर अब्बास की तरफ आता। कमर अब्बास, अगर आप इसको थोड़ा सा शॉर्टलिस्ट करें और प्रायोरिटी के हिसाब से स्टूडेंट्स को बताना शुरू करें कि सबसे पहला बेस्ट ऑप्शन उनके लिए क्या है, क्या ACCA इज द बेस्ट ऑप्शन या लीस्ट ऑप्शन है, मतलब अगर आप सीक्वेंस वाइज चलते रहे। और मैं चाहूंगा बीच में अगर वसी हसन साहब वो डिसएग्री करें या एग्री करें तो वो कमर अब्बास के साथ बोल सकते हैं। अच्छा, मैं चाहूंगा आप दोनों मिलकर जरा ये एक वो बना दे बच्चों के लिए, और जो लोग सुन रहे हैं अपने पास अगर कॉपी पेपर है तो वो लिख भी ले कि सबसे पहला ऑप्शन क्या है सेकेंड ईयर कॉमर्स के लिए। अच्छा, देखिए हसीब भाई, मैं पहले तो कुछ चीज़ें जो अभी सर ने बात की या वसी भाई ने बात की तो उसको थोड़ा सा इंडोर्स करूँगा और कुछ उसमें एडिट करूँगा। एक बात ये कि BBA हो या आपके पास ACCA की जैसे कंपैरिजन बहुत सारे स्टूडेंट सवाल करते हैं, तो सर ने जो बात बोली कि सर्टिफिकेशन की तरफ ना जाएं, पहले आप डिग्री प्रोग्राम की तरफ जाएं, तो ज़्यादा बेहतर मेरी भी रिकमेंडेशन यही है कि डिग्री प्रोग्राम की तरफ जाएं।
क्योंकि डिग्री प्रोग्राम की ड्यूरेशन कम भी होती है और इजीली हो भी जाती है। और अगर हम पैसों की भी बात करें तो डिग्री प्रोग्राम जो है वो हमारे पास जो है वो चीप रेट है, यानी उनकी फीसेस कम है एज कम्पेयर हमारे पास सर्टिफिकेशन कोर्सेज के। सही, जो मुख्तलिफ हमारे पास सर्टिफिकेशन हो रही हैं उनकी फीसेस बहुत हाई हैं, सही, जो कि हमारे स्टूडेंट सपोर्ट नहीं कर पाते। अगर आप डिग्री प्रोग्राम कर लेते हैं तो डिग्री प्रोग्राम करने के बाद आप कहीं पर भी बेटर जॉब हासिल करके उस फीस को जो है वो फिर आप पे कर सकते हैं आसानी से, और वो बर्डन आपके फिर पेरेंट्स के ऊपर नहीं पड़ेगा, और फिर आप जो है वो ACCA करना चाहें, सिमा करना चाहें, या जो भी आप करना चाहें वो आप कर सकते हैं। एक बात। दूसरी बात ये कि जैसे हमारे वसी भाई ने कहा कि आप यूनिवर्सिटीज़ की तरफ, जो कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके बारे में मशहूर है, सही, उनकी तरफ ना जाए। देखिए हमारे पास स्टूडेंट का क्राइटेरिया है, सही, हर स्टूडेंट एक जैसा नहीं है, सही। तो बाज़ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास उनकी बहुत ही लो परसेंटेजेस हैं, तो वो यूनिवर्सिटीज़ में, हर यूनिवर्सिटी में उनका एडमिशन नहीं मिल सकता, तो मजबूरी है उनको जाना पड़ेगा उन यूनिवर्सिटीज़ की तरफ, सही। और उनको वहाँ पे मैं ये रिकमेंड करूँगा कि वो कहीं भी उनको एडमिशन मिलता है अगर यूनिवर्सिटी के अंदर, और चाहे वो टेस्ट बेस पे मिल रहा है या ओपन मेरिट पे मिल रहा है, वो वहाँ पर जाएँ, एडमिशन लें, सही, ताकि वो अपनी डिग्री प्रोग्राम को कंप्लीट कर सकें, सही। और उसमें जो है ये कहना है कि जॉब के हवाले से अगर हम बात करें तो देखिए मैं इस बात को भी कहूँगा कि जॉब रिस्क जाने परवरदिगार है, सही है। ऐसे भी स्टूडेंट्स हमारे हैं जो बहुत ज़्यादा हाईली क्वालिफाइड नहीं है लेकिन बहुत अच्छा इनकम कमा रहे हैं, सही। और ऐसे भी हैं जो बहुत हाईली क्वालिफाइड है लेकिन उनकी इनकम जो है वो बहुत ही ज़्यादा नहीं है। तो रिकमेंडेशन मेरी ये है कि आप जो है वो यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लें और पढ़ें। अब आपने कहा कि प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए स्टूडेंट्स की, जो आपका सवाल है असल में, उस सवाल के हवाले से अगर मैं जवाब दूँ तो मैं कहूँगा कि देखिए अगर कॉमर्स का स्टूडेंट है, सही, तो प्रायोरिटी वाइज अगर हम बात करें तो जो सबसे पहले कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए एक बार के सर्टिफिकेशन से स्विच करके कहा जाना चाहिए, डिग्री प्रोग्राम की तरफ आना चाहिए रिकमेंडेशन के हिसाब से। सर्टिफिकेशन साथ साथ करना चाहे बहुत ही अच्छी बात है, जैसे सर ने बोला, लेकिन सर्टिफिकेशन एक्सपेंसिव है। दूसरी बात कि कौन सी प्रायोरिटी में उसको कहाँ एडमिशन लेना चाहिए, तो पहली रिकमेंडेशन बहुत सारे लोग नहीं जानते, लेकिन आज इस प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं बताना चाहूँगा अपने स्टूडेंट्स को बात करता हूँ कि देखें कॉमर्स के लिए NIT यूनिवर्सिटी की एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, सही। NIT यूनिवर्सिटी के अंदर आपके पास जो वैसे तो 3 फील्ड्स के अंदर ऑफर है, लेकिन 2 फील्ड्स कॉमर्स के लिए बेस्ट हैं, जिसमें एक BS मैनेजमेंट साइंसेस है और एक दूसरा BS इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस है, जो जिसके अंदर कॉमर्स के स्टूडेंट्स को एडमिशन मिलता है। लेकिन क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं है तो लोग अप्लाई नहीं करते, तो लाजमी मैं ये कहता हूँ कि आपको जो कॉमर्स का स्टूडेंट है उसको NIT में लाजमी अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि NIT का पूरी दुनिया में एक नाम है, तो आप अगर वहाँ से पास आउट होंगे तो उसकी अलग ही वर्क है। दूसरे नंबर पे अगर हम कहें कराची यूनिवर्सिटी है, कराची यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई करना चाहिए। और फिर अगर हम ये कहते हैं कि ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से, लेकिन अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से बात करते हैं, वो लोग जो फीसें सपोर्ट कर सकते हैं कॉमर्स की, सही, महंगी यूनिवर्सिटी सपोर्ट कर सकते हैं, उसके अंदर रिकमेंडेशन में जो सबसे हाईएस्ट है वो आता है IBA, सही। IBA के बाद अगर हम दूसरे नंबर पे जाते हैं तो हम CBM की बात करते हैं कि CBM में आप एडमिशन लें या SEBIS की तरफ जाएँ, सही, जो फीसें सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बहुत महंगी यूनिवर्सिटीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकते तो फिर हमारे पास जो अदर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, चाहे वो माजू है, चाहे वो इकरा है, चाहे वो कैसबेट है, सही है, आप उनकी तरफ भी आ सकते हैं। और इवन वो स्टूडेंट जो बहुत ज़्यादा फीसें सपोर्ट नहीं कर सकते, सही है, तो उनके लिए मैं खासकर इस बात को ऐड करूंगा कि देखिए हमारे पास एक यूनिवर्सिटी है, फेडरल यूनिवर्सिटी उर्दू साइंस जिसको आप कहते हैं, फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है और बहुत ही नॉमिनल फीस है, बहुत ही कम फीस है, वहाँ से भी आप डिग्री हासिल कर सकते हैं। और बेसिकली रिक्वायरमेंट डिग्री के हिसाब से अगर देखें डिग्री आपके पास मौजूद है, उसके बाद आपकी अपनी एबिलिटीज आपको प्रूव करती हैं कि आप कितना, आपके पास आपको ग्रिप है। अगर आपको ग्रिप होगी अपनी फील्ड के अंदर तो यकीनन आपको जो है वो बेटर अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। जी सर। जी बहुत बिल्कुल काफी है। मैं सर की बात से बिल्कुल सेकंड करता हूँ, सर शाह की बात से भी और सर कमर की बात से भी। अच्छा, यहाँ पर मैं थोड़ा सा अपना ज़ाती एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा कि जब मैंने बीकॉम कर लिया तो मेरा जो बीकॉम है वो 74% से मैंने क्लियर किया, तो इट वाज मच बेटर परसेंटेज, और कोई 75 पर फर्स्ट पोजीशन थी उस ईयर में ना। तो जाहिर है कि कॉन्फिडेंस लेवल मेरा बहुत ज़्यादा था कि जाहिर है कि इतनी परसेंटेज है तो मैं किसी भी फील्ड में जाकर अप्लाई कर सकता हूँ। तो मैंने सर लिया ACMA और CA के बारे में मैंने सोचना शुरू किया और मैंने वहाँ विजिट किया और इंक्वायरी की। तो वहाँ पर एक ACMA क्वालिफाइड बैठे हुए, तो उन्होंने मुझे ये बात समझाई थी जो मैं आज यहाँ जिक्र कर रहा हूँ। वो ACMA उनका हो तो गया था,
लेकिन उन्होंने 10 साल में वो SCA में किया था। तो उन्होंने मुझे कहा कि देखें, अगर आपकी फैमिली इतनी सपोर्ट कर सकती है, इतना वक्त आपके पास है, इतने वसाइल आपके पास है, रिसोर्सेज वगैरह, तो फिर आपने सिर्फ इसको कंटिन्यू करना है, नहीं तो डिग्री लाजमी जो है ना आपके पास होनी चाहिए। तो बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही साबित हुई और मैंने फिर कराची यूनिवर्सिटी से MBA किया। और डिग्री की जो है ना लाजमी पहले जो है प्रायोरिटी देनी चाहिए वो डिग्री को ही देनी चाहिए, ठीक है ना। और डिग्री के साथ साथ अगर आप ये सर्टिफिकेशन भी करते हैं तो फिर आप मार्केट में ना बहुत ही यूनिक हो जाते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं कंपटीशन इतना ज़्यादा है, जॉब्स कम है, तो अगर किसी के पास सिर्फ डिग्री होती है तो बहरहाल मुश्किल हो सकती है जॉब में, लेकिन अगर डिग्री के साथ अब एडिशनली सर्टिफिकेशन भी आपके पास है, ACCA, SEMA, PIFA, ACMA, CA, वटएवर, तो ये चीज़ आपको प्लस पॉइंट एक बन जाती है और आप आराम से जॉब हासिल कर सकते हैं। तो मैं कहूँगा कि दोनों चीज़ों को बेहतर है कि साथ साथ चलाएं, पहली प्रायोरिटी लेकिन डिग्री को ही देनी चाहिए। अच्छा, एक चीज मैं और शुक्रिया यहाँ पे हसीब भाई, हमारे पास कुछ स्टूडेंट जैसे सवाल कर रहे हैं परसेंटेज के हवाले से। मुझे एक सवाल नजर आया था कि परसेंटेज क्या रिक्वायरमेंट है BBA के लिए। देखें, BBA की अगर परसेंटेज की बात करें तो जो HSC का रिक्वायरमेंट है वो तो ये है कि 45% अबव होना चाहिए। लेकिन अगर आप यूनिवर्सिटी वाइज बात करते हैं तो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज की की डिफरेंट रिक्वायरमेंट है। चाहे कराची यूनिवर्सिटी के अंदर अगर आपकी 45% से अबव है तो आप एलिजिबल हैं कराची यूनिवर्सिटी का एंट्री टेस्ट देने के लिए, सही है। लेकिन ये क्राइटेरिया एंट्री टेस्ट के बाद लाजमी नहीं है कि आपका एडमिशन हो, आपकी फिर परसेंटेज डिपेंड करेगी कि आपकी परसेंटेज कितनी हाई है। कराची यूनिवर्सिटी के अंदर अगर हम बात करें BBA के मुख्तलिफ तरीके से एडमिशन होते हैं, चाहे BBA मॉर्निंग प्रोग्राम भी है, इवनिंग प्रोग्राम भी है, फिर उसके बाद कराची यूनिवर्सिटी का KUBS का जो रूटीन है के हट के जो एडमिशन आते हैं उसमें भी एडमिशन होते हैं, सही है। तो उनकी अलग अलग परसेंटेजेस हैं। जो मॉर्निंग के एडमिशन आते हैं उसकी BBA की परसेंटेज जो है वो 70 से अबव है हमारे पास, और जो रूटीन से हट के आते हैं जैसे इवनिंग के एडमिशन हैं या BBA के अलग से जो एडमिशन करा के UBS अनाउंस करता है उसके अंदर जो है वो परसेंटेज लो है, 50 के करीब जो है परसेंटेज, 50% पे भी मैंने एडमिशन होते हुए देखे हैं, सही। बाकी अगर हम अदर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की बात करते हैं तो उनमें डिफरेंट क्राइटेरिया है BBA की परसेंटेज के हवाले से, सही है। एक सवाल और मुझे यहाँ पे नजर आया था किसी का कि अगर BBA में नहीं होता तो क्या हम BS कॉमर्स में कर लें। अलबत्ता ने ये सवाल किया तो इसका जवाब ये कि बेटा देखें, अगर BBA ये हमारे पास फील्ड्स की प्रायोरिटीज की बात है, सही। मैं ये कहता हूँ कि KU के अंदर आपका एडमिशन हो, KU के लिए बेस्ट ये है कि आप BBA में आपका एडमिशन हो। BBA में अगर नहीं होता तो उसके बाद सेकंड बेस्ट ऑप्शन BBA या BS कॉमर्स तसव्वुर किया जाता है। बिल्कुल, आप अगर BS कॉमर्स लेते हैं तो बहुत ही अच्छी फील्ड है BS कॉमर्स, आप BS कॉमर्स कर सकते हैं। जी सर। अच्छा, ठीक है। एक और सवाल जो है ना आजकल बच्चों का बहुत ज्यादा उठ रहा है क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, वो इदारे बंद है। बच्चा तैयारी कैसे करे, कहाँ से करे, क्योंकि हमारा जो एक इदारा है NMI, अगर उसके बारे में सर शाह थोड़ा सा बच्चों को ब्रीफ कर दे कि ऑनलाइन स्टडीज किस तरह से चल रही है, क्या पॉसिबल है बच्चों के लिए कि वो ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि जो सेकेंड ईयर कॉमर्स का बच्चा उसने तो ऑनलाइन पढ़ा ही नहीं आज तक। सही सही सही, ये बड़ा अच्छा आपने सवाल किया है सर। अब इस सिलसिले में मैं आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ कि बहुत अच्छे तरीके से आप जो है इसकी हसीब भाई बहुत अच्छी तरीके से तैयारी ऑनलाइन भी कर सकते हैं। शाजी कॉलेजिएट का एक प्रोजेक्ट है नासरा मौसम इंस्टीट्यूट NMI, ये मेरी वालदा के नाम पे है। माशाल्लाह कई सालों से हम बहुत अच्छा इसको लेके चल रहे हैं। अच्छा, इस कोविड की वजह से और काफ़ी क्योंकि क्लासेस प्रॉपर नहीं हो सकती तो माशाल्लाह NMI ने अपना इंटर कॉमर्स के लिए बाकायदा एक BCAT प्रोग्राम अनाउंस किया है। अच्छा, इस BCAT प्रोग्राम के अंदर सर हसीब हमने कुछ इस तरह से 4 महीने की सेटिंग बनाई है। अगर टाइम हो तो मैं बताऊं आप सब लोगों को। जी सर, जरूर। कि मिसाल के तौर पर हमने जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, समझिए सितंबर या अक्टूबर भी लगा लीजिए, यानी ये 5 महीने का 4 से 5 महीने का एक पैकेज बनाया हमने
और इसकी तैयारी इस तरह करा रहे हैं सर हसीब कि अगर कोई स्टूडेंट बी कैट में एडमिशन लेता है तो हम जो ग्रेजुअली टेस्ट आते जाएंगे जिसमें जैसा स्टूडेंट चाहे लेना उसकी हम तैयारी कराते जाएंगे। जैसे मिसाल के तौर पर अगस्त के पहले हफ्ते तक हमने जो बी कैट का प्रोग्राम लॉन्च किया है, अगस्त के पहले हफ्ते तक यानी 6 अगस्त तक जो एनईटी का टेस्ट आ रहा है, बच्चा इस काबिल हो जाएगा इंशाल्लाह कि किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी का इंग्लिश का पोर्शन और मैथ जो आज देते हैं वो दोनों अटेम्प्ट बआसानी कर सकते हैं। और प्लस एनईडी में 4 चीज़ें आती हैं हसीब भाई, 25 इंग्लिश के एमसीक्यूज आते हैं, 25 मैथ्स के एमसीक्यूज आते हैं, 25 इकोनॉमिक्स के एमसीक्यूज आते हैं और 25 अकाउंटिंग के एमसीक्यूज आते हैं। ये 100 एमसीक्यूज हो गए। तो वहाँ 6 अगस्त तक वो एनईटी की तैयारी भी उसकी पूरी हो जाएगी। फिर 6 अगस्त के बाद जो क्लासें हैं उसके बाद फिर कराची यूनिवर्सिटी जो रिक्वायर्ड करता है, अच्छा कराची यूनिवर्सिटी के पेपर में क्या होता है सिपाही, 40% वो देते हैं, 20% आपका इंग्लिश देते हैं और 20% जनरल नॉलेज देते हैं। सर कमर मैं सही कह रहा हूँ? कराची यूनिवर्सिटी के टेस्ट में सर कमर, कराची यूनिवर्सिटी के टेस्ट में अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो मुझे एडिट कीजिएगा। कराची यूनिवर्सिटी का बीएस का और बीबीए का जो टेस्ट अभी जो पिछले साल हुआ है वो 40% इंग्लिश और जीके देते हैं जी और सर, 60% जी 60% जो है। एम आई राइट सर? मैं जी सही सर। बता रहा हूँ? 20% इंग्लिश देते हैं, 20% जीके और 60% सर हसीब वो जो कुछ आप इंटर कॉमर्स में पढ़ के आए हैं, अकाउंटिंग में, बिजनेस मैथ्स में, स्टैट्स में, पीओसी में, बैंकिंग में, ज्योग्राफी में, वो सब 60% देते हैं। तो ये जो हमने सर हसीब बीकेट का 5 महीने का जो प्रोग्राम शुरू किया है, अभी इसमें एडमिशन हो रहे हैं, थोड़े क्लासेस स्लोली स्टार्ट भी हो गई हैं अभी, तो इसमें 6 अगस्त तक बच्चा इस काबिल हो जाएगा इंशाल्लाह कि वो कराची के किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी का एडमिशन दे सकता है और एनईडी का दे सकता है। फिर उसके बाद अगर उसका प्लान है कि मैं केयू का टेस्ट भी नवंबर में दूंगा, अक्टूबर के एंड में या नवंबर में, तो वो बाकी 2 महीने में कराची, यानी एक पैकेज में वो 10 किस्म के टेस्ट दे सकता है। अच्छा मैं एक और बात ऐड कर दूं अगर आप इजाजत दें तो। जी। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो सुनने में आ रही है कि बाज यूनिवर्सिटीज जो है हो सकता है वो टेस्ट न लें, इंटरव्यू लें, जो सुनने में आ रहा है। जैसे अभी सीबीएम का अनाउंस हो गया, आईबीए का अनाउंस हो गया कि वो लोग लेकिन उसमें टेस्ट की तैयारी करना जरूरी है, इसलिए कि वो इंटरव्यू में कुछ पूछते हैं तो हमारे बच्चे की अगर तैयारी नहीं है तो वो आंसर कैसे करेगा। ठीक है, तो उम्मीद तो ये है कि इंशाल्लाह आज शफकत महमूद साहब का जो बयान आया है कि जुलाई में पहले मरहले में यूनिवर्सिटीज खोल रहे हैं, तो मुझे अब लगता है कि शायद टेस्ट रिटर्न ही होगा। पहले शायद ये हो रहा था कि अगर सब लॉकडाउन रहा तो शायद ये ऑनलाइन टेस्ट की तरफ जाएं या इंटरव्यू, लेकिन तैयारी तो करनी है, अपना टाइम जाया नहीं करना है। तो माशाल्लाह पास स्टूडेंट्स ने बी कैट में एडमिशन ले लिया है। वो माशाल्लाह एनईडी के फर्स्ट वीक में जो टेस्ट है बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का और मैनेजमेंट साइंसेस का, डेवलपमेंट स्टडीज का, इसके लिए तैयारी कर रहे हैं। और प्लस मोहम्मद अली यूनिवर्सिटी है या बहुत प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं उनके लिए भी तैयारी कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि फौरन एनएमआई के अंदर दाखिला लें। अगर एनएमआई में नहीं दाखिला ले रहे, कुछ उनको फाइनेंशियल इश्यूज हैं, तो हमारे पास एक और हमने पैकेज भी बनाया है कि वो बच्चे जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उनको हम सिर्फ मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं सेल्फ स्टडी, क्योंकि कोविड की वजह से बहुत सारे बच्चे परेशान हैं। तो हमने पूरा मटेरियल भी तैयार कर लिया है। वो हमारी मैनेजमेंट से रब्ता करें, मटेरियल हासिल कर लें और घर पे सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। हमारा सॉफ्टवेयर एनएमआई का, उसमें सब कुछ मौजूद है, वो सॉफ्टवेयर ले सकते हैं। लेकिन देखिए लाइव क्लासेस का कोई नेमुल बदल नहीं है, तो जो क्लासेस लेता है वो सबसे बेस्ट मामला है। लेकिन क्योंकि बाज़ वालिदैन के माली हालात बहुत ख़राब हैं और बहुत ही सिचुएशन से गुजर रहे हैं, लेकिन चाहते हैं अपने बच्चों को पढ़ाना, तो हमने उनका भी हल निकाल दिया है। उनको चाहिए कि फ़ौरन वो एनएमआई की किसी भी ब्रांच में हमारी चले जाएं, गुलशन में या वाटर पम्प में, वहाँ पे मिलें। तो वालिदैन के
इकोनॉमिकल पोजीशन को देखते हुए भी हमने कुछ ऐसे पैकेजेस बनाए कि उनको इंशाल्लाह कम से कम में भी हम ये बीकेट की तैयारी उनको करा देंगे। थैंक यू आसिफ भाई। ठीक है। अच्छा, ये तो बातें हमने सारी सेकेंड ईयर कॉमर्स के स्टूडेंट्स के हवाले से कर ली। एक सवाल बार बार आ रहा है, बीकॉम का रिजल्ट कब आएगा? तो अगर आप में से तीनों को कोई रिपोर्ट कहीं से अगर मिली है बीकॉम के रिजल्ट्स के हवाले से, और जो बीकॉम के प्राइवेट के कुछ पेपर्स रह गए थे वो बच्चे परेशान है। अभी ये मैं मौजूदा बीकॉम की बात कर रहा हूँ, जो बीकॉम चल रहा है। तो जो आजकल बीकॉम चल रहा है, बीकॉम का बच्चा मैं कहूँगा रुल रहा है, तो उन बीकॉम के बच्चों के लिए आप तीनों एक एक करके अगर बता दें। पहले वसीम भाई अगर आप बता दें, बीकॉम के बच्चों से थोड़ी सी बात कर लें, क्योंकि बीकॉम के बच्चों को ऐसा लग रहा है कोई नहीं है इस वक्त। जी वसीम भाई। वीडियो उनकी मेरे ख्याल से स्टिल हो गई है। अगर कमर भाई आप पहले बात कर लें बीकॉम के हवाले से। जी, बीकॉम का देखें बीकॉम के हवाले से जो है वो अभी तक रिजल्ट के हवाले से, क्योंकि अभी तो अगर हम बात करें रेगुलर के सिर्फ पेपर हुए थे, प्राइवेट के तो अभी कुछ पेपर होना बाकी है, सही। और प्राइवेट के जो पेपर होना बाकी है उसके बारे में यही इंफॉर्मेशन है, यूनिवर्सिटी की पॉलिसी यही है कि वो पेपर लेंगे, सही। कब लेंगे अभी तक ये कोई अनाउंसमेंट नहीं है कि वो पेपर कब होगा, सही। लेकिन ये जरूर है कि वो पेपर आगे किसी नेक्स्ट डेट पे जब हमारे पास कोविड-19 से इसे अलाउ हो जाएगा कि आप जो है वो क्लासेस ले सकते हैं, हो सकता है वो पेपर भी कंडक्ट किया जाए, सही। तो प्राइवेट का तो जाहिर सी बात है पेपर ही कंप्लीट नहीं हुआ, रिजल्ट आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। रेगुलर की बात करें तो आप ये जानते हैं कि इस वक्त यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वो पब्लिक रीडिंग बंद हुई है, सही, और कॉपीज चेकिंग और मुख्तलिफ चीज़ें जो है वो पेंडिंग का हिस्सा है, सही। तो अभी फौरी तौर पे हम नहीं कह सकते कि ये रिजल्ट कब अनाउंस किया जाएगा, उसमें कितना डिले हो सकता है, लेकिन एक्सपेक्टेड है कि डिले। जी मैं ऐड करना चाहूंगा, मेरी आवाज आ रही? जो है बीकॉम का रिजल्ट है, बीकॉम पार्ट 2 का, वो मई जून में हमारे पास अनाउंस हो जाता है, सही। लेकिन कॉपीज की चेकिंग या रिजल्ट्स कंपैरिजन में डिले की वजह से हो सकता है आगे जाए। जी बस मैं आवाज आ रही है मेरी? जी जी हाँ बिल्कुल आ रही है सर। ओके अच्छा, देखिए मैं यहाँ पर कुछ ऐड करना चाहूँगा। इत्तेफाक से असल में बात ये कि मेरा एक आध दिन पहले ही मंडे में कराची यूनिवर्सिटी विजिट किया मैंने। तो एक बात मैं यहाँ पे बीकॉम वालों को समझाना चाहूँगा कि ये जहन से निकाल दें कि उनके पेपर नहीं होंगे और उनको प्रमोट किया जाएगा। ये बात 100% कन्फर्म है कि उनके पेपर लिए जाएंगे। बैचलर्स लेवल पर HEC ने अपना जो है स्टेटमेंट जारी कर दिया है कि उनको प्रमोट करना दिस इज आउट ऑफ क्वेश्चन। ऐसा है ही नहीं, मतलब ऐसा तो होगा ही नहीं। उन्होंने बिल्कुल क्लियर इसका स्टेटमेंट दिया। और जब यूनिवर्सिटी गया तो मैंने देखा वहाँ पे काफ़ी स्टाफ वहाँ पर मौजूद था एंड दे आर वर्किंग ऑन इट। और बीकॉम का रिजल्ट भी वो डेफिनेटली अनाउंस कर देंगे, ठीक है ना, चाहे हालात ऐसे ही रहें। 15 जुलाई के बाद उन्होंने पूरा तहैया किया हुआ है कि एज पर नॉर्मल रूटीन वो तमाम स्टाफ को भी शायद वो बुला लें SOPs के साथ। और आगे हम देख रहे हैं कि इतनी बड़ी जगह है वहाँ पर, अगर अल्लाह ना करे हालात बेहतर नहीं होते हैं कोरोना वायरस के, तो मैं समझता हूँ फिर भी जो है SOPs के साथ एग्जाम्स हो जाएं। तो ये चीज़ बच्चों को समझ लेना चाहिए कि बहुत सारे बच्चे जो है मैं खुद ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि वो पढ़ ही नहीं रहे। उन्होंने ये जहन बना लिया कि मैट्रिक प्रमोट होगा, इंटर प्रमोट होगा, अब हमारी बारी है, हम लाइन में, और अगली बारी हमारी है और हम प्रमोट हो जाएंगे, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और कुछ जगहों पे मैंने देखा कि टेस्ट हुआ अभी MBBS के लिए, जिस तरह से एप्टीट्यूड टेस्ट वगैरह की इजाज़त दे दी गई MCAT वालों को, और वो उसमें मैंने देखा कि जो इन्वेजिलेटर्स हैं वो कोई 80 लगभग 80 के करीब जो है वो इन्वेजिलेटर्स से सबका कोरोना टेस्ट करवाया गया, वो इन्वेजिलेशन करेंगे, ठीक है ना। और जहाँ पर उनका टेस्ट हो रहा है मैंने वहाँ पे भी जाके देखा कि वो 6 फीट के फासले से उनकी चेयर्स रखी हुई हैं उन बच्चों की जो कि टेस्ट में अपेयर होंगे। तो अब तकरीबन सबके समझ में आता जा रहा है कि क्या तरीका है। डेफिनेटली मैं समझता हूँ कि एक बुनियादी जो बेसिक नीड होती है, जिस तरह रोटी है, कपड़ा है, उसी तरह तालीम भी किसी कौम के लिए इतनी ही वैल्यू रखती है। तो हमारी गवर्नमेंट भी आहिस्ता आहिस्ता मुझे लग रहा है कि अब उनके समझ में आ रही है बात, जिस तरह उन्होंने इतने अच्छे से तालीमी इदारों को बंद किया हुआ है और जब सब कुछ खुला हुआ है, कपड़े की दुकानें, जूते की दुकानें SOPs के साथ खोल दी गई और तालीमी इदारे जो है वो बंद हैं। तो बिल्कुल ये गलत हुआ मैं समझता हूँ, और SOPs के साथ ये बहुत जल्दी हम देखेंगे खुल जाएंगे और एग्जाम्स भी होंगे इसके। अच्छा, एक चीज और के हवाले से वसीम भाई की बात पे कि खासकर बीकॉम के हवाले से कि बीकॉम के क्योंकि पेपर चल रहे थे तो बीकॉम की ऑलरेडी पेपर की प्रिपरेशन कंप्लीट है, बोर्ड की तरफ से तैयारी पूरी है, सही है। इससे गवर्नमेंट
उनकी परमिशन की वो है, जैसी ही परमिशन मिलेगी तो बीबीए ये जो केयूपी टेस्ट है ये होंगे बीकॉम के, तो इस चक्कर में ना रहे कि ये वो प्रमोशन की तरफ चले जाएंगे। सही है सर शाह, आप बीकॉम के बच्चों से क्या कहेंगे? जी जी, अच्छा देखिए, बीकॉम के स्टूडेंट्स को मेरी एक एडवाइस है कि बीकॉम सबसे ज़्यादा परेशान है बीकॉम प्राइवेट के स्टूडेंट्स। हुआ ये है सर हसीब के कुछ पेपर्स उनके हो गए थे और कुछ पेपर उनके रह गए। तो अभी सर मैंने एक नोटिफिकेशन एक जारी हुआ है, प्रेस रिलीज, वो मैंने बच्चों से शेयर भी किए और मैं इंशाल्लाह उसको वो जो इन्फॉर्मेशन आई है उसको हम शेयर भी कर लेंगे। मैं वसी अदर भाई ठीक कहते हैं बिल्कुल 100% कि बच्चों के जहन में जो मिसकॉन्सेप्शन है कि शायद बगैर पेपर लिए यूनिवर्सिटी की सतह पे उनको, ऐसा कुछ नहीं है, ये मिसकॉन्सेप्शन है 100%। चाहे जितना भी इंतजार करना पड़े, शायद बच्चों को पता नहीं है, आज से कुछ साल पहले, एक साल, बहुत पुरानी बात मैं कर रहा हूँ, एक ज़माने में जब यूनिवर्सिटी में रेंजर्स नहीं होती थी, कराची यूनिवर्सिटी में रेंजर्स नहीं होती थी, तो यूनिवर्सिटी एक डेढ़ साल पीछे चल रही होती थी। यानी साल चल रहा होता था 88 और एग्जाम हो रहे होते थे 87 के। यानी जिन लोगों को डिग्री 88 में वो पेपर दे रहे होते थे, जब उनको डिग्री मिलती थी तो उस पर लिखा होता था 87। यानी वो 87 के एनुअल पेपर थे जो यूनिवर्सिटी 4 महीने बंद, 6 महीने बंद, 6 महीने यूनिवर्सिटी बन रही है कराची यूनिवर्सिटी। हंगामे होते थे, पार्टीज के दरमियान क्लैश होते थे, यूनिवर्सिटी बंद हो जाती। फिर जब से अल्हम्दुलिल्लाह रेंजर्स वगैरह ने होल्ड किया है कराची यूनिवर्सिटी का, तो अब वहाँ अमन हो गया है, तो अब सही चल रहा है। तो ये बात वसी भाई की बिल्कुल सही है कि बच्चे ये मिसकॉन्सेप्शन दूर कर लें कि शायद उन्हें बगैर प्राइवेट के बच्चों को जो पेपर दे दिए, बगैर पेपर दिए, भले वो डिले ज़रूर होंगे लेकिन पेपर होंगे। और दूसरा, रिजल्ट के बारे में मेरी अपनी जो बेस्ट इंफॉर्मेशन है वो ये है कि रिजल्ट जैसी यूनिवर्सिटी खुलेगी बहुत जल्द आ जाएगा फ़ौरन। यूनिवर्सिटी के एडमिन ब्लॉक रेगुलर का रिजल्ट बहुत जल्दी आ जाएगा इंशाल्लाह, क्योंकि यूनिवर्सिटी वालों का मौक़िफ़ ये है कि जैसी यूनिवर्सिटी की एडमिन बैठती है हम कॉपीज़ वगैरह चेकिंग करते हैं। मुझे ऐसा लगता है जैसी 2 जुलाई को शफ़क़त महमूद साहब का चारों मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन से मीटिंग होगी, उसके अगले ही हफ्ते यूनिवर्सिटी की एडमिन खोलने की इजाज़त मिल जाएगी और बाकी फिर उसके बाद ये कहना आसान होगा कि कब रिजल्ट आ रहा है, कब बाकी के पेपर होंगे बीकॉम के। तो मैं तमाम स्टूडेंट से कहूँगा वेट एंड सी अप टू 2 जुलाई। 2 जुलाई के बाद इंशाल्लाह हसीब भाई पिक्चर मोर क्लियर होगी इंशाल्लाह। थैंक यू सर। अच्छा सर, मैं अपना आखिरी सवाल आप सबसे करूंगा, और आप लोग जानते हैं इस वक्त एक बहुत बड़ी तादाद है 9 मैट्रिक फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स की जो लॉकडाउन में घर में ही बैठी हुई है और कहीं बाहर नहीं जा रही। फेसबुक पे अगर उनको पता चल रहा है कि एडमिशन्स हो रहे हैं तो हो रहे हैं, तो उन बच्चों को ज़रा बात पहुंचानी है कि हर इस वक्त तालीमी इदारे ने ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दी है। तो क्या 9 मैट्रिक फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के बच्चों को इस वक्त क्या करना चाहिए? दाखिले लेने चाहिए? क्या उनको जहन बना लेना चाहिए कि वो ऑनलाइन स्टडीज दिसंबर तक चलने वाली है? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि तालीमी इदारे आहिस्ता आहिस्ता खुलना शुरू होंगे और जब तक कोचिंग सेंटर्स खुलेंगे तो शायद पेपर्स बहुत करीब आ चुके होंगे। तो इस बारे में आप तीनों जरा अपनी अपनी राय दे दीजिए कि 9 मैट्रिक फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के बच्चे क्या करें। ठीक है। अच्छा हसीब भाई, आखिरी सवाल आपने बहुत अच्छा किया है और बड़ा इम्पोर्टेंट है, पेरेंट्स के जहन में भी है, बच्चों के जहन में भी है। इसमें देखिए 2 किस्म की बातें हैं जो मैं आपसे शेयर करूंगा। पहली बात तो ये शेयर करूंगा मैं आपसे कि ये जो 9-10 का और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का मसला है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मसला है और पेरेंट इसमें काफ़ी सवाल भी कर रहे हैं। और कुछ पेरेंट्स ने अब माशाल्लाह
पढ़ाई भी शुरू कर दी है, यानी अपना टाइम ज़ाया किए बगैर उन्होंने अपनी 9-10 की पढ़ाई शुरू कर दी है। इस सिलसिले में देखिए मेरी एक वो छोटी सी राय है। मुख्तलिफ लोगों के साथ ना हसीब भाई मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स हैं। अच्छा, बाज़ लोग माशाल्लाह कोई उनके ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि उनके यहाँ मोबाइल फ़ोन नहीं है या लैपटॉप नहीं है या इंटरनेट की प्रॉब्लम नहीं है। तो पहले तो मैं गाइड उन पेरेंट्स को करूँगा कि भाई जब आपके यहाँ किसी किस्म की कंप्यूटर की, इंटरनेट की या प्रॉब्लम नहीं है तो आप अपने बच्चों का क्यों टाइम ज़ाया कर रहे हैं? 1 मिनट की ताख़ीर के बगैर फ़ौरन जो ज़िम्मेदार वालिदैन हैं उन्होंने अपने बच्चों का टाइम ज़ाया नहीं कर रहे, वो किसी और तरफ रुख में लग गए। आप 27 फरवरी से आप सोचें बंद पड़ा है सब। अब वो नए सेशन के बारे में क्या कब शुरू होगा क्या, तो जो पेरेंट्स कंसियर हैं और जिनके पास फैसिलिटीज़ हैं आसिफ भाई, वो इंतज़ार नहीं कर रहे हैं आसिफ भाई, उन्होंने दाखिला ले लिया है। और मेरी राय बाकी वालिदैन से जिनको कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है इंटरनेट की, लैपटॉप की, मोबाइल की, उसकी कनेक्टिविटी की, तो वो तो फ़ौरन अपने बच्चों का टाइम ज़ाया ना करें। तमाम कोचिंग सेंटर्स ने ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दी हैं। आप कराची के किसी भी इलाके में चले जाएं, क्लासेस शुरू हो गई हैं। भाई हर कोई इंतज़ार क्या कर रहा है, आप सुनिए, जब प्रॉपर क्लासेस होंगी हम जब लेंगे। अभी देखिए मैं आपको बताऊं, प्रॉपर क्लासेस कब होंगी, अभी ये 2 जुलाई को जो मीटिंग होगी इसमें कोई लाएअमल तय किया जाएगा, स्टेप बाय स्टेप इदारों को खोला जाएगा। पता नहीं कितना अर्सा लगेगा कि जुलाई में कुछ सुना जा रहा है यूनिवर्सिटीज़ को पहले खोलेंगे, फिर जुलाई के ईद के बाद स्कूलों को खोलेंगे, फिर वो इतने अरसे में बहुत टाइम ज़ाया हो जाएगा। तो मेरी एडवाइस ये है कि मज़ीद टाइम ज़ाया ना, हाँ वो वालिदैन जिनको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, घर में मोबाइल्स नहीं हैं, घर में इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है, उनका तो समझ में आ रहा है कि उनके पास बेचारों के पास वो 3 वक्त का खाना खा लें बेचारे, जो आजकल क्राइसिस चल रहे हैं ऐसी भाई कि आपको क्या बताएं लोग कितने परेशान हैं, वो तो समझ में आती है। लेकिन जिनके घर में तमाम फैसिलिटीज़ है, मैं ही समझता हूँ अपने बच्चों का टाइम ज़ाया कर रहे हैं। और फ़ौरन उन्हें चाहिए कि किसी भी सेंटर को ज्वाइन करें, ऑनलाइन क्लासेस में सारा सिलेबस लें और अपनी पढ़ाई शुरू करें फ़ौरन। जैसे माशाल्लाह हमारे शाजी कॉलेजिएट में तमाम स्टूडेंट्स ने माशाल्लाह सेक्शन ए में एडमिशन्स ले लिए हैं, माशाल्लाह बच्चे पढ़ रहे हैं, क्लासेस ले रहे हैं। और कुछ पेरेंट्स अभी भी वेट कर रहे हैं, नहीं खुल जाएगा। भाई टाइम ज़ाया ना करें मज़ीद और पढ़ाई फ़ौरन शुरू करें। मेरी तो एडवाइस है सिपाही, ये तमाम वालिदैन को एडवाइस है, प्लीज़। थैंक यू। बहुत शुक्रिया सर। वसी अदर साहब। जी, मैं बिल्कुल सर की बात से 100% एग्री हूँ, पहली बात। दूसरी बात यह है कि किसी भी शख्स के पास जो सबसे कीमती चीज़ है वो उसका वक्त है, और स्टूडेंट्स का जो वक्त होता है वो सबसे ज़्यादा प्रीशियस होता है, मैं समझता हूँ। उसकी वजह यह है कि ये जो एकेडमिक जो लाइफ चल रही होती है किसी भी स्टूडेंट की, अगर इसमें वो बहुत अच्छा परफॉर्म करता है तो यही चीज़ उसकी आने वाली ज़िंदगी के रास्ते का तयन करती, ठीक है ना। वो कितनी कामयाब ज़िंदगी गुजारने वाला है। जितना ज़्यादा बेहतर तालीम होगी उतना ज़्यादा, मतलब स्कूलिंग अगर उसकी अच्छी होगी तो एक अच्छे कॉलेज में जा सकेगा, एक अच्छे कॉलेज में पढ़ेगा, अच्छी परसेंटेज लेगा, तभी एक अच्छी यूनिवर्सिटी में उसका एडमिशन मिलेगा। जब एक अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ेगा, तालीम में बेहतर हासिल करेगा, तभी उसकी कोई बेहतर जॉब लगेगी। यहाँ पर मैं एक जिक्र करना चाहूँगा कि MCB कॉलेज शाहरा ईरान, वहाँ पर जो है MCB के अपॉइंटमेंट्स होते हैं, सारे अपॉइंटमेंट्स वहीं होते हैं तकरीबन। इंटरव्यूज MCB कॉलेज है वहाँ पर, तो इंटरव्यूज चल रहे थे तो मैं वहाँ बैठा हुआ था। तो वहाँ पर एक शख्स जो MCB का एम्प्लॉय था वो खड़ा हुआ था, और हर आधे घंटे बाद वो ये कह रहा था कि जिन्होंने फर्स्ट डिवीजन से बैचलर पास किया है वो रुकें, और जिन्होंने सेकंड से किया वो अगर आ गए तो वो जा सकते हैं। यानी कि MCB ने क्या पॉलिसी बनाई कि भाई जिनकी फर्स्ट डिवीजन आई है उनको हम कंसिडर करेंगे खब। यानी कि जो HR मैनेजर्स हैं इदारों के, वो बैठे हैं, उनका परसेप्शन ये है कि अगर किसी स्टूडेंट ने अपनी एकेडमिक लाइफ में मेहनत की है, वहाँ उसने अगर बहुत बेहतर तौर पे पढ़ा है, मेहनत से पढ़ा है, तभी ये वो बच्चा होगा जो हमारे इदारे में आएगा और हमारे इदारे में भी मेहनत करेगा। जब इस बच्चे ने अपनी पढ़ाई में मेहनत नहीं करी तो ये हमारे इदारे में आकर क्या मेहनत करेगा।
यानी बताने का मकसद क्या है कि अच्छे नंबर लाना ये बच्चे के लिए बहुत जरूरी है, और एक एक दिन सर कीमती है, एक एक दिन। अच्छा, अब क्या होगा, लेट सपोज 9 मैट्रिक है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर है, अभी ये बैठ जाते हैं घर में। अब जब घर में बैठे रहेंगे, जाहिर है कि जो कुछ इन्होंने पढ़ा हुआ है वो भी उसको जंग लगता रहेगा। अब ये दोबारा से आएंगे पढ़ने के लिए तो पढ़ा ही नहीं जाएगा बच्चों से, क्योंकि उनको आदत छूट जाएगी। फिर दोबारा से उनका टेम्पो बहाल होना, दोबारा से उनकी प्रैक्टिस में आना, पढ़ाई, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल भी हो जाएगा, बहुत मसला हो जाएगा बच्चों के लिए। अच्छा, इसमें मैं वालिदैन से मुखातिब हूँ इस वक्त, स्पेशली 9 मैट्रिक और फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के बच्चों से। बैचलर के तो खुद मेच्योर होते हैं, उन्होंने काफ़ी कुछ देख लिया होता है, लेकिन मैट्रिक और इंटरमीडिएट के जो है वहाँ पे पेरेंट्स, मैं समझता हूँ, ज़्यादा जिम्मेदार है। पेरेंट्स को चाहिए कि इस पे तवज्जो दें, अपने बच्चों का एक भी दिन ज़ाया ना करें, बेहतर से बेहतर जगह पर उनका एडमिशन कराएं। हमारी शाहजी कॉलेजिएट की जो टीम है माशाल्लाह, हमने इस बात को मद्देनजर रखते हुए एक दिन भी ज़ाया नहीं किया। जैसे ही लॉकडाउन लगा, हमने नेक्स्ट डे से ऑनलाइन क्लासेस जो है शुरू कर दी, ठीक है ना। और अल्हम्दुलिल्लाह एक वक्त हमारा गुजर गया, मार्च से हमने शुरू किया, मार्च गुजरा, अप्रैल, मई, जून, ठीक है ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब हमें बहुत तजुर्बा हो चुका है और बहुत स्किलफुली हमारी पूरी टीम लेकर चल रही है। तो मैं समझता हूँ कि शाहजी कॉलेजिएट इज द बेस्ट प्लेस। हाँ, और माशाल्लाह वसी भाई, आपकी क्लासें भी ऐसे लेते हैं आप, बच्चे दीवाने हैं माशाल्लाह, आपकी बहुत अच्छी क्लासें लेते हैं आप और हसीब भाई हीरो हैं हमारे ऑनलाइन के दोनों माशाल्लाह। बात ये है ना सर कि बच्चा जितना ज़्यादा स्टूडेंट जो है तवज्जो दे और टीचर दोनों मिलके, फिर एक कामयाब जो है फ्यूचर बनता है, और कामयाब नेशन भी इसी तरह बनेगी कि हमारे असातिज़ा भी मेहनत करें और हमारे स्टूडेंट्स भी मेहनत करें। जी, थैंक यू। अब बहुत सारे लोगों के सवालात आए हुए हमारे पास, क्योंकि टाइम कम रह गया है, तो मैं चाहूँगा कि अगर कुछ सवालात, हम अपने बहुत सारे कमेंट्स आए हुए उसमें सवालात अगर एक एक करके हम उठा लें, जो फिर उसके जवाबात पहले खबर अब्बास, कोई सवाल से अगर आप स्क्रीन पर शो करते हैं। मैं जो है वो सरसी पहले जो है वो ऐड कर दूँ कि देखें 9 मैट्रिक और फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का बच्चा सब थोड़ा सा परेशान है कि हमारे पेपर होंगे या नहीं होंगे। देखें बोर्ड की अभी तक अनाउंसमेंट यही है कि 9 मैट्रिक हो या फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर हो, सिंध बोर्ड जो है वो फिलहाल अभी पेपर नहीं ले रहा और बच्चों को प्रमोट किया गया है। सही, अभी तक की अनाउंसमेंट फिलहाल यही है, आगे कुछ चेंज हो जाए तो आप नहीं कह सकते। दूसरी बात ये कि हमारे पास जो है वो इसके अंदर एक और इम्पोर्टेंट बात ये कि 9 के बच्चे को प्रमोट करके बगैर पेपर के मैट्रिक में भेज दिया। सही, इसी तरह जो फर्स्ट ईयर का बच्चा था उसको प्रमोट करके सेकंड ईयर में भेज दिया। तो 9 मैट्रिक का रिजल्ट हो या फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का रिजल्ट, ये बच्चे की परसेंटेज जो है ये उसके पूरे करियर को डिसाइड करती है कि उसका आगे मुस्तकबिल क्या होगा। तो वो बच्चे जो 9 में प्रमोट हो गए या फर्स्ट ईयर में प्रमोट हो गए, अगर अभी तक उन्होंने कहीं एडमिशन नहीं लिया है, नहीं पढ़ रहे, तो वो बड़ा नुकसान उठाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके 9 के पेपर हुए नहीं है, पूरी की पूरा उनका कैरियर बेस करेगा उनके मैट्रिक के पेपर के ऊपर, पूरा का पूरा पेपर बेस करेगा सेकंड ईयर के रिजल्ट के ऊपर। अगर फर्स्ट ईयर का बच्चा जो फर्स्ट ईयर में प्रमोट हो गया और सेकंड ईयर के अंदर उसका अच्छा रिजल्ट नहीं आया, तो उसकी परसेंटेज डाउन हो जाएगी, जो कि उसके लिए बहुत ही नुकसानदेह साबित होगा, उसके आगे एडमिशन से मिलना मुश्किल हो जाएंगे। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, तो बच्चे मुझे कमेंट नजर आ रहे हैं कि एडमिशन हो रहे हैं या नहीं हो रहे इकरा यूनिवर्सिटी के अंदर या और किसी यूनिवर्सिटी के अंदर। लेकिन इस वक्त कराची के अंदर जो मैक्सिमम हमारे पास प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, अगर हम उनकी बात करें तो उसके अंदर जो है वो एडमिशन शुरू हो गए। यूनिवर्सिटीज एडमिशन ले रही है, कुछ ऑनलाइन टेस्ट ले रही हैं, कुछ ने टेस्ट पोस्टपोन कर दिए हैं और वो इंटरव्यू बेस्ड या जो है वो डिफरेंट क्राइटेरिया की बुनियाद पर एडमिशन ले रही है। तीसरी बात, यहाँ पर एक स्टूडेंट बार बार सवाल मुझे नजर आ रहा है कि सर मैं बैंक मैनेजर बनना चाहता हूँ तो मुझे क्या फील्ड सेलेक्ट करनी चाहिए। देखिए, मैं बहुत क्लियर कर दूं इस बात को कि बेटा देखें, बैंक मैनेजर्स मैंने BBA या BCom पास को भी बैंक मैनेजर बनते हुए देखा है, एज अ पोस्ट के हिसाब से अगर हम बात करें, प्रमोशन के हिसाब से बात करें, सही है। लेकिन सिर्फ यही नहीं है कि आप जो है वो MBA करेंगे, मास्टर्स, वैसे तो उम्मन कहते हैं कि ब्रांच मैनेजर के लिए मास्टर्स होना चाहिए। मास्टर्स को किसी कॉमर्स की फील्ड का भी हो सकता है, किसी साइंस की फील्ड का भी हो सकता है, कोई ऐसा खास क्राइटेरिया नहीं है। बैंकिंग के अंदर आपका एक्सपीरियंस और आपकी जो प्रोग्रेस है कि आपकी जो है वो वर्किंग आपकी कैसी है, परफॉर्मेंस कैसी है, वो अहमियत रखती है आपके प्रमोशन के अंदर। उसी हिसाब से आप प्रमोट होते चले जाते हैं। मेरे जानने वाले हैं, मैं सब नाम नहीं दूंगा, मेज़ान बैंक के अंदर वो बैचलर हैं कंप्यूटर साइंस के अंदर और वो वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट है, सही है, मेज़ान बैंक की। उसका मतलब क्या है कि आपके पास आपको प्रमोशन में ब्रांच मैनेजर सुपर है, वाइस प्रेसिडेंट आपके पास, सही। तो ये सब बेस करता है आपकी एक्सपीरियंस के ऊपर, आपकी जो है वर्क के ऊपर कि आप कैसा काम कर रहे हैं, सही। तो ये सवाल मुझे नजर आते हैं। एक सवाल और था यहाँ पर फेडरल यूनिवर्सिटी के हवाले से
कि फेडरल यूनिवर्सिटी के अंदर जो है उसको कैसा है लेना। तो देखें फेडरल यूनिवर्सिटी के एडमिशन्स उम्मन जैसे कराची यूनिवर्सिटी के एडमिशन्स आते हैं नवंबर दिसंबर के अंदर, ऐसे ही आते हैं फेडरल यूनिवर्सिटी के एडमिशन भी। और डिग्री की बात मैं कह चुका हूँ कि देखें डिग्री वर्थ रखती है, बिल्कुल वर्थ रखती है। जब कहीं पर अनाउंसमेंट होती है, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो या प्राइवेट जॉब हो, अगर आपके पास उसमें कोई डिग्री लिखी है, मेरे पास में लिखा है BBA, तो वो बंदा जिसके पास BBA की डिग्री है वही एलिजिबल है। फिर जैसे अभी थोड़ी देर पहले सर वसीम ने कहा कि जिसकी फर्स्ट डिवीजन है, जिसकी जो है परसेंटेज अच्छी है, वो बैठे और बाकी चले जाए, सेकंड डिवीजन वालों को कंसीडर नहीं कर रहे। तो अगर आपकी फर्स्ट डिवीजन होगी, अगर आपका रिजल्ट फेडरल यूनिवर्सिटी के अंदर भी अच्छा आया होगा या किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी के अंदर जिसके नाम मशहूर है कि जनाब वो अच्छे नहीं है, जो यूनिवर्सिटीज, उनके बारे में भी अगर आपके वहाँ का भी रिजल्ट अच्छा होगा तो आपको कंसीडर किया जाएगा जॉब के लिए। फिर आपके अपना इंटरव्यू, आपकी जो स्किल्स हैं, आपका एक्सपीरियंस, वो सब काउंट होता है, जिसकी बुनियाद पर आप उस जॉब के लिए हायर होते हैं। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो फेडरल यूनिवर्सिटी से पढ़कर इस वक्त दुनिया से बाहर सही है मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर रहे हैं, यानी सिर्फ पाकिस्तानी नहीं, दुनिया से बाहर भी वो अपनी जगह परफॉर्मेंस कर रहे हैं और पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया कमर अब्बास साहब। मैं आपकी बातों में मुझे दो बातें बड़ी अहम नजर आई हैं जो शायद मेरे दिमाग में भी नहीं थी, और मैं वो बातें सबके सामने फिर रखूंगा कि 9th का बच्चा मैट्रिक में प्रमोट होकर चला गया है और घर पे बैठा हुआ है, और फर्स्ट ईयर का बच्चा प्रमोट होकर सेकेंड ईयर में चला गया, घर में बैठा हुआ है। इस बात का इंतजार कर रहा है कि इदारे खुलेंगे, कोचिंग सेंटर्स खुलेंगे, पढ़ाई शुरू करेगा, और उसका फ्यूचर डिपेंड करता है अब उसके सेकेंड ईयर और मैट्रिक के रिजल्ट पर। तो इस पर जरा सरशाह अगर रोशनी डाल दें, ये बड़ी अहम बात है। मैं समझता हूँ वालिदैन को इस बात को समझना चाहिए। देखिए आसिफ भाई, मैं इस बात पे मैंने अभी थोड़ी सी बात की थी, लेकिन मैं फिर इस पे थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ कि आपका टाइम जो है ना इस वक्त बहुत कीमती है। आपको वो वालिदैन थोड़े से कंफ्यूज हैं कि अभी एडमिशन्स होंगे यानी सॉरी जब खुलेगा, जब हम भेजेंगे। मैंने बड़ी तफसीली बात अभी थोड़ी देर पहले भी की, वही मैं दोबारा बात कर रहा हूँ जो आपने सवाल किया है कि इंतज़ार ना करें पेरेंट्स, और जल्द से जल्द अपने करीबी कोचिंग सेंटर में ऑनलाइन क्लासेस में एडमिशन लें, ताकि जो मज़ीद टाइम उनका ज़ाया हो रहा है, असल में कन्फ्यूजन है शायद पास पेरेंट्स को, ये बात शायद समझ में नहीं आ रही। जैसे असल में वसीम भाई पता है कन्फ्यूजन क्यों डेवलप हुई है? ये कन्फ्यूजन ये डेवलप हो रही है, जैसे अभी लाहौर में खबर चल गई कि वो जो 9-10 के पेपर्स हैं उनको कोर्ट ने कह दिया कि नहीं, बगैर एग्जाम्स के आप क्लास में प्रमोट नहीं हो सकते। मैं आपको थोड़ा सा अपडेट कर दूं हसीब भाई, हमारी सिंध गवर्नमेंट ने, हमारे मैट्रिक बोर्ड के चेयरमैन ने, इंटर बोर्ड के चेयरमैन ने, और हमारी जो स्टीयरिंग कमेटी है, इन्होंने पूरा इस पे वर्क कर लिया है। अभी ये लॉ बना देंगे, इसको ऑर्डिनेंस पास हो जाएगा, और ये जितने बच्चे हैं ये नेक्स्ट क्लास में ऑटोमेटिक शिफ्ट हो गए। सिर्फ इसकी एक कानूनी वो होना बाकी है अभी, यानी कोई पेरेंट इस डाउट में ना रहे कि नहीं कोई नया फैसला ना आ जाए, शायद हमें 9 दोबारा देना, ऐसा कुछ नहीं है। ये प्रोमोट, ये फेसबुक और यूट्यूब पे मुख्तलिफ यूट्यूबर्स और ये कंफ्यूजन डेवलप कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्लास में शिफ्ट हो गए, बाकायदा अपनी नेक्स्ट क्लास की तैयारी शुरू करें, मजीद टाइम ज़ाया ना करें। ये क्लियर हो चुकी है बात, ये खामखाई एक वहम क्रिएट किया जा रहा है ताकि बच्चों का और टाइम ज़ाया हो रहा है। ये कुछ हमारे बच्चे भी हैं, ये ना पढ़ने के लिए अपने फेसबुक और यूट्यूब पे ड्रामेबाजी कर रहे हैं, नहीं अभी तो ये हो गया, ताकि घर वाले उन पे प्रेशर ना डालें कि पढ़ाई शुरू करो भाई, ठीक है। तो मैं समझता हूँ आसिफ भाई कि 1 जुलाई आ रहा है, तमाम पेरेंट्स को चाहिए कि जिनके बच्चे 9 से मैट्रिक में आ गए फौरन पढ़ाई शुरू कर दें मैट्रिक की। जो मैट्रिक से फर्स्ट ईयर में आ गए अभी तक एडमिशन नहीं लिया है तो फौरन, ये लास्ट वीक है जून का, एडमिशन लें, और 1 जुलाई से किसी भी कोचिंग सेंटर को या ऑनलाइन क्लासेस को या ट्यूटर से पढ़ते हैं तो ट्यूटर से फौरन मजीद टाइम बिल्कुल ज़ाया नहीं करें और अपनी नेक्स्ट क्लास की स्टडी फौरन शुरू कर दें। थैंक यू आसिफ भाई।
प्रोग्राम का जो है हमारा वक्त जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा सर कमर अब्बास का, जो उन्होंने इतना वक्त निकाला, सर वसी हैदर का, उन्होंने इतना वक्त निकाला। और एक बात मैं आखिर में फिर दोबारा कोट करता चलूँगा कि वो बहुत सारे ऐसे बच्चे जो अभी फ्री हैं और वो बीकॉम ही करना चाहते हैं, और उनका अभी प्लान यही है कि वो जनवरी 2021 से बीकॉम में दाखिला लेंगे जो सेकेंड ईयर कॉमर्स के। तो उनके पास 3 ऑप्शंस है, वो कंप्यूटर कोर्सेज की तरफ चले जाए, कंप्यूटर ऑनलाइन कोर्सेज की तरफ चले जाए, लैंग्वेज की तरफ चले जाए, और बहुत सारे स्किल्स हैं जिनको वो सीख सकते हैं। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग को वो सीख सकते हैं अगर उन्होंने इंटर कॉमर्स किया हुआ है। अपने वक्त को किसी भी तरह से ज़ाया होने से बचाएं, मैं ये कहूँगा तमाम स्टूडेंट्स को जो इस वक्त हमें सुन रहे हैं। आखिरी अल्फाज अगर आप सब कुछ कहना चाहें, और सर शाह आखिर में सम अप करेंगे और फिर हम सब इजाज़त चाहेंगे। हाँ जी सर, वसी भाई आउट हो गए जी। कमर भाई आप कुछ आखिरी अल्फाज कुछ कह के फिर बात खत्म करते हैं। सर मैं ये हसी भाई की बात पे बिल्कुल एंडोर्स करूंगा कि वो बच्चे जो इस वक्त बिल्कुल फारिग बैठे हुए हैं, खासकर वो अगर हम इंटर की बात करें या किसी और क्लासेस की, तो एक ऑप्शन तो लैंग्वेज का है कि लैंग्वेज को अपनी इम्प्रूव करें, चाहे वो इंग्लिश ज़बान सीखें या किसी और ज़बान को भी अगर वो सीखना चाहते हैं, जैसे कि अरबी अगर हम बात करें, कुरान की इम्पोर्टेंट है तो उसकी तरफ भी फोकस करना चाहिए, जो बहुत सारे लोग नहीं करते। दूसरी बात कि हमारे पास जो है वो अभी तक जो लोग सोच रहे हैं कि अगर हम ऑनलाइन, दुनिया इस वक्त ऑनलाइन की तरफ शिफ्ट हो रही है, आपको अगर ये कोरोना से साथ रहेगा और इस तरह ये प्रोलॉन्ग हुआ तो आपको शिफ्ट होना पड़ेगा लाजमी जो है वो ऑनलाइन क्लासेस की तरफ। तो किसी ना किसी तरीके से कोशिश करें कि पहले ही अपग्रेड हो जाए, क्योंकि अगर अपग्रेड नहीं हुए तो हम दुनिया से बहुत पीछे रह जाएंगे। जी सर। जी सर, बहुत आखिरी अल्फाज कुछ। बस मैं पहले तो हसीब भाई आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आप इतने ऑनलाइन क्लासेस में इतने मसरूफ़ हैं, लेकिन उसके बावजूद आपने, वसी हैदर भाई ने और हमारे कमर भाई ने टाइम निकाला, और बच्चों ने रिक्वेस्ट की थी कि एक सेशन, अच्छा मैं इतना यूज्ड टू नहीं हूँ इस तरह लाइव बात करने का, क्लास का एक अलग टेम्पो होता है, लेकिन बड़ा अच्छा लगा और ये तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है बात करने के लिए। तो इंशाल्लाह मजीद मौज़ूआत के साथ मैंने आज सोचा है कि हम मुख्तलिफ पेरेंट्स के मौज़ूआत जमा करते हैं हसीब भाई और कमर भाई, और उनको जमा करके फिर हम अनाउंसमेंट के साथ इसके लाइव प्रोग्राम्स करते हैं। ये बहुत अच्छा हमें एक प्लेटफॉर्म मिल गया है बात करने के लिए। तो बस सर अभी एक सवाल और बार आ रहा है, इंटर कॉलेज प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशंस के हवाले से, क्या प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन शुरू हो गए? सर कराची के तमाम प्राइवेट कॉलेजेस में मैट्रिक के बाद एडमिशन शुरू हो गए हैं। तमाम प्राइवेट कॉलेजेस माशाल्लाह बहुत अच्छा डिस्काउंट दे रहे हैं एडमिशन फीस में, कोविड की वजह से एनुअल फीस में, आपकी मंथली फीस में। मैं पेरेंट्स से कहूँगा जल्द से जल्द राब्ता करें। और एक अहम बात मैं और करूँगा कि हमारे कैस्पियन कॉलेज में इस संडे को स्कॉलरशिप टेस्ट हो रहा है, तो जो लोग इस संडे को स्कॉलरशिप टेस्ट देना चाहें तो अप टू 100% स्कॉलरशिप दी जा रही है, अप टू 100% स्कॉलरशिप दी जा रही है। तो संडे को टेस्ट है, उसमें वो कैस्पियन कॉलेज का पेज विजिट कर लें। तो अगर कोई ऐसा स्टूडेंट हसीब भाई आपकी नज़र में हो या कमर भाई रेफर करें उनको कि जो अच्छा हो लेकिन फीस की वजह से प्राइवेट कॉलेज में ना ले रहा हो, इस स्कॉलरशिप टेस्ट को पास करें और 100% स्कॉलरशिप लेके कैस्पियन कॉलेज में पढ़ें। ये हमारी तरफ से एक अनाउंसमेंट है। और कोई बात या बात को हम वाइंड अप करें? बहुत शुक्रिया सर। वसी हैदर मेरे ख्याल से कनेक्ट हो की आवाज, अगर सर वसी हैदर आप हमें सुन सकते हैं? वसी हैदर आपकी आवाज, आप कुछ जी वसी भाई कुछ कहना चाहें? वसी भाई, वसी हैदर भाई मेरे ख्याल से आवाज़ कनेक्ट नहीं हो रही। आप सबका बहुत शुक्रिया, तमाम देखने वालों का शुक्रिया। अपने सर तौसीफ शाह को इजाज़त दीजिए, फिर इंशाअल्लाह बहुत अच्छा मज़ा आया, ये बच्चों ने सवालात भी किए। इंशाअल्लाह नेक्स्ट उसके साथ किसी मौजू के साथ इंशाअल्लाह आएंगे। अपने सर तौसीफ शाह को इजाज़त दीजिए, हसीब भाई को इजाज़त दीजिए, वसी भाई को, कमर भाई, इन सबका बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम।